बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। बेटे लास्ट टाइम हमने कितने किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा था बेटे? टू किंगडम, यानी तमाम जानदारों को हमने कितने किंगडम्स में क्लासीफाई किया था? दो किंगडम्स में क्लासीफाई किया था। आज हम कितने किंगडम्स में क्लासीफाई करेंगे बेटे? तीन किंगडम्स में। क्या दो किंगडम में जब हमने क्लासीफाई किया था तो क्या उसमें कोई प्रॉब्लम थे? जी हाँ, उसमें दो मेजर प्रॉब्लम्स थे। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में कितने प्रॉब्लम्स थे? दो मेजर प्रॉब्लम्स थे। वो दो प्रॉब्लम्स कौन कौन से थे बेटे? पहला प्रॉब्लम हमारे पास ये था कि जिसमें यूनिसेट नहीं, यूग्लिना वाला बेटे। पहला क्या था? यूग्लिना के बारे में हमने पढ़ा था कि इट हैज बोथ प्लांट लाइक एज वेल एज एनिमल लाइक कैरेक्टर्स। बेटे ऐसे तमाम जानदार जिनमें एनिमल और प्लांट लाइक कैरेक्टर्स थे बेटा, उनको अलहदा करने पे गौर किया गया। फिर तो जब बेटे उन्होंने इसकी डिटेल स्टडी की तो उन्हें पता चला कि जो एनिमल और प्लांट लाइक इकट्ठे जानदार, ऐसे तमाम जानदार जिनकी किसी की खसूसियात प्लांट जैसी हैं, प्लांट वाली उससे थोड़ी बहुत मिलती जुलती हैं, एनिमल जैसी खसूसियात हैं यानी एनिमल से थोड़ी बहुत मिलती जुलती हैं, फंजाई लाइक फंजाई की तरह की थोड़ी बहुत खसूसियात मिलती जुलती हैं, तो उन तमाम जानदारों का ग्रुप एक अलहदा बना दिया जाए। उन तमाम जानदारों का ग्रुप क्या कर दिया जाए? अलहदा बना दिया जाए। बात समझ आ रही है? तो फिर उन्होंने क्या कहा कि आपके पास बुक में भी यही कहानी है बेटे। 1937 में, बल्कि 1866 में जर्मन साइंटिस्ट बेटे, जोलॉजिस्ट गुजरा है, एर्नस्ट हैकल। कौन गुजरा है? आ जाए बेटे। एर्नस्ट हैकल वाज द पर्सन। एर्नस्ट हैकल साइंटिस्ट है बेटा। उसने कब कहानी शुरू की बेटा? 1866 में। इसने तीसरा किंगडम तजवीज दिया। इसने थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो प्रपोज किया और उस सिस्टम का नाम रखा बेटे प्रोटिस्टा। क्या नाम रखा बेटे? उस किंगडम का क्या नाम रखा? किंगडम। अब हमारे पास टोटल कितने किंगडम हो गए? तीन। एक बेटे एनिमेलिया, एक किंगडम प्लांटी और एक किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, कितने किंगडम हो गए? तीन। अब वो तीन किंगडम्स में एनिमिलिया को नहीं छेड़ा हमने। आपको पता है एनिमिलिया में हमने कौन से जानदार रखे थे? एनिमल्स रखे थे। प्लांटी में कौन कौन से जानदार रखे थे बेटा? हमने प्लांट्स रखे थे पहले, और क्या भी रखा था? फंजाई। और क्या भी रखा था? बैक्टीरिया। और क्या भी रखा था? ये यूग्लिना टाइप जितने भी जानदार हैं। क्लियर? ये सारे किसमें रखे थे हमने? लेकिन आज उन्होंने कहा नहीं कि आप जो है यहां से यूग्लिना को निकाल दें। यूग्लिना को निकाल दें। यूग्लिना को निकाल के कहां रखें? प्रोटिस्टा बेटे। अब यहां पे जो मेन डिफरेंस आया बेटा वो भी हम देखते हैं। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि प्लांट्स और फंजाई इनके पास सेल वॉल होती है, इनको अलहदा कर दो। खैर वो जो डिफरेंसेस उन्होंने बनाए, उन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग यहां से बेटे प्रोकैरियोट्स और ये डुअल कैरेक्टर रखने वाले जानदार ये उठाए और उन्होंने कहा कि ये कौन से किंगडम में रख दें। हालांकि फंजाई की पोजीशन भी यहां अनफिट है। फंजाई की पोजीशन भी यहां अनफिट है, यानी फंजाई भी इस ग्रुप में शामिल नहीं होगी बेटे। फंजाई भी इस ग्रुप में शामिल नहीं होगी। तो बेटा इस ग्रुप में उन्होंने कहा कि प्लांट्स और फंजाई को प्लांटी में रहने दो, और जो नया किंगडम बनाया किंगडम प्रोटिस्टा, उसमें बैक्टीरिया, इवन के बैक्टीरिया जैसे, यानी आर्शिया को भी उठा के कहां रख दिया उन्होंने? प्रोटिस्टा में। इसके अलावा बेटा उन्होंने यूग्लिना को भी कहां रख दिया? उन्होंने कहा यूग्लिना टाइप जितने भी जानदार हैं जिनमें डुअल कैरेक्टर्स हैं। क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? डुअल। डुअल का मतलब दो, दोहरी। डुअल किसे कहते हैं? दोहरी। जिसमें दो खसूसियात हो, डुअल कैरेक्टर्स हो, उनको उठा के कहां रख दिया गया? किंगडम प्रोटिस्टा में। तो इस तरह से बेटे हमारे पास थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली
कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को भी एक्सेप्टेंस नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? उन्होंने कहा कि इस सिस्टम में भी फ्लॉज हैं, इस सिस्टम के अंदर भी बहुत सी लिमिटेशन ऑब्जेक्शंस हैं। ने कहा क्या ऑब्जेक्शन है? उन्होंने कहा हम नहीं मानते फंजाई को आप प्लांटी में ना रखें, फंजाई को आप प्लांटी में। अच्छा अब जरा देखें, आपने यूग्लिना बैक्टीरिया उठा के यहाँ रख दिए। अब यूग्लिना तो क्या है? यूकैरियोट है, और बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट है। उन्होंने कहा ये सिस्टम भी तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में फर्क वाज़े, यानी एक प्रॉब्लम पुरानी अभी है जो 2 किंगडम में भी प्रॉब्लम थी। 2 किंगडम में प्रॉब्लम थी ना? 2 किंगडम में टोटल कितनी प्रॉब्लम थी? 2। एक तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट वाली। कौन सी? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम था यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स, जिनमें डुअल खसूसियात, दोहरी खसूसियात थी, जो एनिमल और प्लांट दोनों की तरह दिखते थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने निकाला यहाँ से, और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का भी डिफरेंस नहीं किया, उन्होंने इसको निकाल के प्रोटिस्टा में रख दिया। अब उन्होंने कहा कि भाई आपने यहाँ से बैक्टीरिया यूग्लिना निकाले हैं, लेकिन आपको यहाँ से किसको भी निकालना चाहिए। तो सेकंड ऑब्जेक्शन उन्होंने दोबारा लगा दिया। साइंटिस्ट ने एक उनका मसला हल किया, उन्होंने एक और लगा दिया। उन्होंने कहा फंजाई को भी यहाँ नहीं होना चाहिए। भाई फंजाई को क्यों नहीं होना चाहिए? उन्होंने कहा देखें, प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफ हैं। प्लांट्स क्या हैं? ऑटोट्रॉफ्स हैं। प्लांट्स क्या हैं? ऑटोट्रॉफ। और वो फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक बनाते हैं। किसके जरिए बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के जरिए। फंजाई जो है वो हेट्रोट्रॉफ है। फंजाई क्या है? हेट्रोट्रॉफ है। और वो एब्जॉर्प्शन के लिए अपनी फूड बनाती है। कैसे बेटे? एब्जॉर्प्शन के तरीके से। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फूड को जज्ब करती है। डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे, गली सड़ी चीजों पे बेटा फंगस ग्रो करती है, और वहां से वो गली सड़ी चीजें जो है वो एब्जॉर्ब करती है। बात समझ आ रही है? तो वो जो गली सड़ी चीजें एब्जॉर्ब करती है फंगस, तो बेटे उन गली सड़ी चीजों के बारे में हम कहेंगे तो वो उनको खाती नहीं है, ठीक है। उनमें से सिर्फ काम के न्यूट्रिएंट्स जो है उसको जो चाहिए उनको जस्ट क्या करती है, हमने कोई भी चीज खानी है ना, हम चूसते नहीं, हम खा लेते हैं। हमारा मोड इंजेस्टिव है। हमारा मोड क्या है? हम चीज को निगल लेते हैं, हम चीज को निगल लेते हैं। लेकिन फंगस चीज को निगलती। तो बेटा हम अपने साथ तो कंपेयर ही नहीं कर रहे, हम तो प्लांट्स और किसको कंपेयर कर रहे हैं? फंगस को। प्लांट्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ। कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉफ। और फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफ। तो मिलते हैं आपस में दोनों? नहीं। उन्होंने कहा आपने किस बुनियाद पे फिर प्लांट्स और फंजाई को इकट्ठा रख दिया प्लांटिंग में? इसका मतलब ये यहाँ पे फिट नहीं होंगे, इनको यहाँ से निकालो। तो यही बेटा 2 ऑब्जेक्शन दोबारा लग गए। तो फिर उन्होंने जब इन दोनों ऑब्जेक्शंस को सॉल्व किया, तो फिर बेटे 3 किंगडम के बाद डायरेक्ट कौन से किंगडम पे चले गए? हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पे चले गए। बेटा उसकी भी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। अभी इसकी रीडिंग कर लें। पेज नंबर है हमारे पास 30। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के 1866 में जर्मन जोलॉजिस्ट एरनस्ट हैकेल प्रपोज्ड द 3rd किंगडम। उसने 3rd किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो तजवीज किया, और उस किंगडम का नाम क्या था बेटे? प्रोटिस्टा। किसके लिए बनाया? स्पेशली फॉर यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स। किसके लिए बनाया? ही आल्सो इंक्लूडेड, उसने इसमें शामिल किया किसको? प्रोकैरियोट्स, जो कि कौन है? बैक्टीरिया एंड आर्शिया। कौन से किंगडम में शामिल कर दिया? किंगडम प्रोटिस्टा में। इन दिस सिस्टम फंजाई वर स्टिल इंक्लूडेड इन किंगडम। फंजाई को अभी कहां रखा था हमने? प्लांटी में। तो सम टेक्सोनोमिस्ट डिसएग्रीड, बहुत से टेक्सोनोमिस्ट जो है बेटे वो डिसएग्री हो गए, उन्होंने ये मुत्तफिक ना हुए अबाउट द पोजीशन ऑफ फंजाई इन किंगडम। तो फंजाई रिजेंबल्स प्लांट्स इन मेनी वेज, उन्होंने कहा फंजाई जो है वो पौधों से काफी हद तक तो मिलती है, मेनी वेज से मिलती है, बट आर हेट्रोट्रॉफ्स। लेकिन क्या है? हेट्रोट्रॉफ्स हैं। विच गेट देयर फूड बाय एब्जॉर्प्शन। विच गेट देयर फूड बाय एब्जॉर्प्शन, यानी फंजाई जो है वो अपनी फूड कैसे लेती है? एब्जॉर्प्शन के जरिए लेती है। किसके जरिए लेती है? एब्जॉर्प्शन के लिए जरिए। दे डोंट हैव द सेलुलोज इन देयर सेल वॉल। एक और डिफरेंस भी है बेटे कि जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनती है। प्लांट सेल वॉल किस चीज की बनती है बेटा? सेलुलोज एक मटेरियल है बेटा, कार्बोहाइड्रेट वाला, शुगर वाला मटेरियल है। और जो फंजाई है, फंजाई की सेल वॉल बनती है बेटे काइटन्स की। किसकी बनती है? काइटन की। काइटन भी शुगरी मटेरियल है, लेकिन दोनों में बुनियादी फर्क है। दोनों में बुनियादी फर्क है बेटे, ठीक है। तो ये बातें हमारे पास यहाँ लिखी हुई है। दे डोंट हैव द सेलुलोज इन देयर सेल वॉल बट पोजेस काइटन। उसके पास क्या है?
काइटन है। यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटे? एनी क्वेश्चन? बेटे अगर किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।